अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ शो अब उनके ही देश में मुश्किलों में घिरता दिख रहा है। जी हां, आपको बता दें कि ट्रंप द्वारा देशों पर लगाए जा रहे टैरिफ को लेकर अमेरिकी सीनेट में असहमति बढ़ती जा रही है। सीनेट ने ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें 4 रिपब्लिकन सीनेटर ने भी विपक्ष के साथ मतदान किया। ये तीसरी बार है जब सीनेट ने टैरिफ नीति के खिलाफ वोट दिया है। आपको बता दें कि प्रस्ताव 51-47 मतों से पारित हुआ। इस मतदान में ट्रंप की पार्टी के 4 सीनेटर्स ने प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि इस प्रस्ताव से ट्रंप की नीति पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे अब प्रतिनिधि सभा यानी हाउस में भी पास होना होगा। वहां रिपब्लिकन सदस्यों के बहुमत में होने के कारण प्रस्ताव के पारित होने की संभावना कम मानी जा रही है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि ट्रंप की नीति पर उठे इस विरोध से साफ है कि पार्टी के भीतर भी उनकी टैरिफ रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे हैं कि उनकी शुल्क लगाने की धमकी ने कई युद्धों को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। हाल ही में उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का जिक्र करते हुए कहा था कि उनके टैरिफ के डर से दोनों देशों ने युद्ध टाल दिया। हालांकि हम आपको बता दें कि भारत ने ट्रंप के इन सभी दावों का खंडन करते हुए इन दावों को खारिज कर दिया था। भारत ने अपना स्पष्टीकरण इन सब दावों पर साफ कर दिया था। इस बीच 20 अक्टूबर को एक रैली में ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को लेकर एक और टिप्पणी की थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने दावा किया था कि 200% शुल्क लगाने की धमकी देने के बाद भारत और पाकिस्तान को युद्ध रोकना पड़ा। ट्रंप के अनुसार, मैंने दोनों देशों से कहा कि अगर युद्ध नहीं रुका तो हम 200% टैरिफ लगाएंगे, जिससे व्यापार असंभव हो जाएगा। जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की टैरिफ नीति ना तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिरता ला पाई है और ना ही घरेलू समर्थन हासिल कर पाई है। अब जब रिपब्लिकन सांसद भी इस नीति पर सवाल उठा रहे हैं, तो ट्रंप के लिए आने वाले चुनावों में इसका असर बड़ा पड़ सकता है। यानी अब अगर देखें तो ट्रंप की ही पार्टी के लोग उनके टैरिफ शो से खुश नहीं हैं। जिस तरीके से सीनेट ने मतदान किया, जिस तरीके से सारी चीजें हुई, उसके बाद ये साफ होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ही लोग उनकी इस टैरिफ नीति से खुश नहीं है। इसके अलावा लोग, जो अमेरिका के लोग हैं, वो भी ट्रंप की नीतियों से खुश नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की ये टैरिफ नीति अमेरिका के लिए सही नहीं है और इसका बहुत बड़ा असर डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ सकता है आने वाले चुनावों में। हालांकि इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया है। इसके अलावा ट्रंप ने चीन पर भी टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने ब्राजील पर भी टैरिफ लगाया है, जिसके बाद ब्राजील ने ट्रंप के इस टैरिफ का विरोध भी किया था। इस बीच आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ये बयान देते हैं कि उन्होंने टैरिफ के जरिए 8 देशों का सीज फायर कराया है। उन्होंने थाईलैंड, कंबोडिया हो या ईरान और इजराइल हो या फिर भारत पाकिस्तान हो, डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ये बातें करते हैं, इन देशों के नाम लेते हैं कि मैंने इन देशों का सीज फायर कराया है। हालांकि भारत पाकिस्तान की बात करें तो भारत साफ कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के इन सभी बयानों का भारत खंडन कर चुका है, इन सभी बयानों को खारिज कर चुका है और एक साफ स्पष्टीकरण भारत सामने रख चुका है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर भी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदता है, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिलती है। हालांकि इस पर भी भारत साफ कर चुका है कि भारत रूस से तेल खरीदता है तो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की जरूरतों के लिए, ना कि किसी प्रॉफिट के। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के बयान दे रहे हैं। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में और क्या कुछ होता है, अमेरिका में और क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।